यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 वापस वही पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून? वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो की बात होगी। सही है भाई साहब? तो ये कॉन्सेप्ट मैं तब भी सिखा चुका था आपको। अब पुट करो इधर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एम क्यूब। याद है मैंने आर ई आर एम तब भी लिया था, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून। इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ मून, सारे का क्या मांग रहा है वो? होल क्यूब। अब बात करते हैं इधर से, ये बना 4/1 इज डायमीटर ऑफ अर्थ ओवर डायमीटर ऑफ मून, क्योंकि यहां अर्थ ऊपर, उस क्वेश्चन में क्या था? मून ऊपर था। कहानी समझ में आ रही है? तो 4/1 जो तब सिखाया था, जो डायमीटर की रेशियो, वही रेशियो किसकी? सो दिस इम्प्लाइज, यही रेशियो किसकी? जिनको नहीं समझ आया वो ये सोचे ये भी 2 टाइम्स डायमीटर है, ये भी 2 टाइम्स सॉरी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ मून क्या आई? 4 रेशियो। तो वो रेशियो यहां पर कर दोगे, 4/1 का क्यूब, आंसर इज 64 रेशियो। दैट्स माय आंसर। करिए नाउ स्टूडेंट्स, नई बुक में ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून, सॉरी मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो हाँ, तो रेशियो पहली एक्सरसाइज का पढ़ लिया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर कर गए हैं हम पढ़ने में। उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब पूरे अर्थ के हिस्से का कितना वॉल्यूम है मून का। तो बेसिकली वो कितनी प्रोपोर्शन मांग रहा है इन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वो हमसे मांग रहा है वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ये हम निकाल चुके थे। तो वो रेशियो क्या आ गई? 1/64 एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये एरर हुआ, हमसे चेक कर लेते हैं।